4 इंपॉर्टेंट स्टेजेस होते हैं लर्निंग के। अब चाणक्य ने बोला है, मेरे वर्ड्स नहीं है बेटो। देखो होता क्या है, जब धीरे धीरे, अभी तो आप सीख रहे हो ना, पहली बार आप सीख रहे हो, जब आप इसको काफी बार कर लोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएंगे, तो आपको खुद ब खुद ये चीजें समझ आ जाएंगी। देखो होता क्या है, जब आप लोग जेई की तैयारी या कोई भी चीज की तैयारी करते हो ना, देखो ये 11th-12th कैसे डिफरेंट है ये समझो। अभी तक हम जब पढ़ते थे, एक बार में पढ़ा, 90% चीजें एक बार में ग्रास्प हो गई और हमने उसको, उसी के ऊपर लगभग क्वेश्चंस आए, हमने उसको सॉल्व कर दिया, एग्जाम में मार्क्स आ गए हमारे, है ना। 10th तक तो यही होता था। 11th में आके, या बेटा कोई भी लाइफ में आप टफ चीज अगर पढ़ें या कोई भी लर्निंग अगर आप टफ कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही मजेदार बात स्टेजेस होते हैं लर्निंग के। अब ये मेरा थ्योरी नहीं है, ये किसी एक महान इंसान की थ्योरी है कि भाई लर्निंग जो होती है ना, वो 4 स्टेजेस में होती है। देखो कौन से 4 स्टेजेस होते हैं सर? सबसे पहला स्टेज तो होता है कि आप अपने गुरु से सीखते हैं। फर्स्ट स्टेप जो आप लोग कर रहे हैं क्लास में, अपने टीचर्स से सीखने की कोशिश करते हैं। भाई मैंने आपको वेवी कर्व सिखाया, मैंने आपको मॉड्यूलस सिखाया, तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, लर्निंग का फर्स्ट स्टेप, राइट। फर्स्ट स्टेप हो गया ये लर्निंग का। दूसरा स्टेप क्या होता है? तो ये बहुत ही महान इंसान ने बोला है, उसका भी नाम बताऊंगा किसने बोला है, बहुत ही प्यारी सी चीज है, मुझे बड़ी अच्छी लगी। सेकंड स्टेप क्या होता है बेटा? सेकंड स्टेप होता है कि हम फर्स्ट तो आपने टीचर से सीखा, सेकंड स्टेप होता है कि आप सीखते हैं अपने आप से। अपने आप से कैसे सीखते हैं? अब जब आपने क्लास में सीखा, जब आप उसको जाके प्रैक्टिस करते हो उसके ऊपर, या रिवीजन करते हो, या नोट्स रिवाइज करते हो, तब आप दोबारा से काफी चीजें आपको चमकती हैं, राइट। तो वो होता है सेकंड स्टेप लर्निंग का। थर्ड स्टेप क्या होता है? थर्ड होता है बेटा, जब आप लर्न तब करते हो जब आप दूसरों से लर्न करते हो। दूसरों से कैसे लर्न करते हो? जैसे मान लो कई बच्चे डाउट्स को आंसर करते हैं किसी के, जब आपस में डिस्कशन करते हो, तो कई बार ऐसा होता है ना, हम किसी को समझाते समझाते हमें भी वो चीज ज्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाती है। तो थर्ड स्टेप ऑफ लर्निंग इज कि हम अपने फ्रेंड से, या अपने कलीग से, या अपने दोस्तों से समझते हैं। वो थर्ड स्टेप ऑफ लर्निंग है। फर्स्ट स्टेप क्या है? टीचर से। सेकेंड स्टेप क्या है? अपने आप से। थर्ड स्टेप क्या है? अपने कलीग से। चौथा स्टेप क्या है? कौन बताएगा सर चौथा स्टेप क्या है? जल्दी बताओ, चौथा स्टेप ऑफ लर्निंग क्या है? बहुत ही जबरदस्त है चौथा स्टेप। सोचना थोड़ा सा मुश्किल है, बट एक्चुअली बहुत ट्रू है वो। हाँ बताइए। टीचर से। टीचर तो फर्स्ट स्टेप हो गया ना बेटा, अपने गुरु से या टीचर से, वो तो बस फर्स्ट स्टेप है। प्रैक्टिस। प्रैक्टिस तो सेकंड स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप हो गया। कोई कह रहा है सर टेस्ट। टेस्ट से सीखते थोड़ी है, टेस्ट में तो पता लगता है रिजल्ट क्या, मतलब हमारे ओवरऑल लर्निंग का आउटपुट क्या निकल के आया, वो पता लगता है टेस्ट से। वो नहीं 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 नहीं, मिस्टेक से कुछ लोग कह रहे हैं, नहीं मिस्टेक से भी नहीं, मतलब मिस्टेक से सीखते हैं, बट वो मिस्टेक से तो आप क्लास में भी हो सकता है मिस्टेक करके सीख लें, घर पे भी मिस्टेक करके सीख लें, फ्रेंड से भी मिस्टेक करके आप उसे गलत समझा दो, वो बोले नहीं ये तो तू गलत बता रहा है, वहां से भी आप सीख सकते हैं। बट फोर्थ स्टेप जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये मिस्टेक नहीं है। मिस्टेक तो पहले 3 स्टेप में भी हो सकती है। चौथा स्टेप सुन लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा स्टेप है कि आप समय के साथ सीखते हैं कुछ चीजें। कुछ चीजें कब सीखते हैं? समय के साथ सीखते हैं। अब सर ये क्या मतलब हुआ? देखो बेटा ऐसा होता है, जब आप कोई चीज पढ़ते हो ना, तो आप उसको, कुछ चीजें, ऐसा नहीं होता कई बार जब आप दोबारा पढ़ते हो, थोड़े दिन बाद पढ़ते हो, तो आपको लगता है अरे ये तो बहुत ऑब्वियस था, अरे वाह यार ये तो बड़ी आसानी से समझ आ गई। तो कुछ चीजें समय से पहले आपको नहीं समझ आएंगी। तो ये जो अभी किसी ने पूछा था ना कि सर शॉर्टकट कब लगाने हैं, आपने जो बताए हैं, ये फोर्थ कैटेगरी में लाया करता है कि भाई आप समय के साथ सीखोगे कि यार कब लगाना होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार ऐसा होता है कि हम समय के साथ और वाइज बनते जाते हैं ना, जैसे लाइफ में भी अब तुम देखो, जब तुम छोटे थे तो कितनी सारी चीजों में तुम्हें प्रॉब्लम आती थी, अब तुम बड़े हो गए तो अपने आप ही तुम्हें वो चीजें, अरे यार ये तो बड़ी ऑब्वियस थी, ये सब मैं इसमें ऐसे सोचता था उस समय। तो वो आपका समय के साथ चीजें अपने आप सॉल्व होती जाती हैं। जेई की प्रिपरेशन भी बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसी में है, और ये चाणक्य ने बोला है, मेरे वर्ड्स नहीं है, दिस इज पार्ट ऑफ चाणक्य नीति। चाणक्य तो तुम लोग को पता ही है दैट ही इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द वाइजेस्ट मैन जो इंडिया में पैदा हुए। उन्होंने ये बात बोली है कि भाई लर्निंग जब भी होती है ना कोई भी, तो वो इन 4 फेजेस में होती है। कौन से 4 फेजेस? पहला सीखते हो आप टीचर से, दूसरा सीखते हो अपने आप से, तीसरा सीखते हो अपने दोस्तों से, और चौथा सीखते हो समय के साथ, राइट। तो इस बात को भूलना मत, इस बात को बिल्कुल भी ना भूलें। जो बच्चों को ऐसा लगता है ना, अरे सर ने करा दिया अब सब कुछ हो जाना चाहिए हमसे एकदम से, तो बेटा 4 स्टेप्स हैं लर्निंग के। सर ने कराया वो तो अभी 25% काम हुआ है, 25% होगा जब आप उसमें पेन घिसेंगे, दिन भर बैठ के प्रैक्टिस करोगे। 25% और होगा जब आप बाकियों को हेल्प करोगे, चैट में जब आप रिप्लाई करोगे, देखोगे यार क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको, अरे मैंने तो ऐसे सोचा ही नहीं, इसको ये क्वेश्चन आया, मुझे भी आ रहा है अब तो ये, तो वहां से भी आप सीखेंगे। और फोर्थ स्टेप, जो चीजें अभी आपको लग रहा है अरे यार ये मैं क्या करूं, ये तो टफ है, ये मैं कैसे लगाऊंगा, वो मैं कैसे करूंगी, वो अपने आप समय के साथ सारी चीजें सॉल्व आउट हो जाएंगी, वो आपको टेंशन नहीं लेनी है। चलिए
बहुत बढ़िया। तो ये अपना हो गया आपका इस बात का जवाब। जो काफी बच्चे कह रहे हैं ना कि सर ये तो हो गया, वैसा करेंगे, तो इसका मतलब 4 स्टेप्स ऑफ लर्निंग मैंने आपको आज बता दिए हैं। बहुत ही जबरदस्त चीज है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है ये चीज, क्योंकि बेटा ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है।